दोस्तों, दुनिया में कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहते होंगे। हर माँ पापा की यही विश होती है कि उनके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट फैसिलिटीज मिले और इसीलिए बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल से पढ़ाई करें। चाहे वह खुद ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो, अपने बच्चों की पढ़ाई में वो कोई भी कसर नहीं रखना चाहते। और जब हम एजुकेशन की बात करें एज अ पेरेंट, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो है स्कूल की चॉइस करना। बच्चे के पैदा होने से ही पेरेंट्स के दिमाग में ये थॉट आने ही लगता है कि अपने बच्चे को वो कौन सी स्कूल में पढ़ाई करवाए। एंड आई बेट इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क फॉर टुडेज पेरेंट्स। पुराने जमाने की बात और थी, पेरेंट्स इतने कंसर्न नहीं थे, उनका विजन भी इतना नहीं था और ऑप्शंस भी तो इतने अवेलेबल नहीं थे। बट टूडेज पेरेंट्स आर रादर कॉन्शियस फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड सो फॉर द स्कूल्स। तो क्या आप भी एक ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चे की स्कूल और एजुकेशन के लिए कॉन्शियस है? आप जानना चाहते हैं कि कौन सी स्कूल आपके बच्चे के लिए ज्यादा सही रहेगी? अगर आपका आंसर यस में है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि पेरेंट्स को बच्चों की स्कूल पसंद करने के लिए ध्यान में रखने बहुत ही आवश्यक है। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ ये सब प्रूवन है। हमने बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यू भी लिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने खुद अपने बच्चे का स्कूल एडमिशन भी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही किया था। Welcome all of you in the successful parenting series of Life Learning with Viva. And if you want to know more about successful parenting tips and tricks, just hit the subscribe button and bell icon to get notification for our coming videos. And yes, अगर आपको बच्चों की स्कूल एजुकेशन या तो करियर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्कूल और स्कूल एजुकेशन अब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। वी कैन से दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर चाइल्ड्स एकेडमिक करियर। एक बच्चा एवरेजली 6 से 8 घंटा स्कूल में बिताता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एज अ पेरेंट ऐसी स्कूल सिलेक्ट करें जो ना ही सिर्फ आपके चाइल्ड की पर्सनालिटी के साथ फिट हो बल्कि आपको भी सूट करे। जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक बेस्ट स्कूल का पिक्चर होता है। तो बेस्ट स्कूल से हमारा क्या मतलब होता है? क्या है एक बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन? हाई फीस, हाई फैसिलिटीज, हाई रेपुटेशन? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर पेरेंट्स आमतौर पर बच्चों की स्कूल को अपनी फैमिली रेपुटेशन के साथ जोड़ देते हैं। जितनी महंगी स्कूल सोसाइटी में उतना ज्यादा रेपुटेशन। लेकिन आपको आइडियली अपने बच्चे की स्कूल ऐसी सोचनी चाहिए जो उसका एकेडमिक्स के साथ साथ मोरल, कल्चरल और करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी डेवलपमेंट करे। इन शॉर्ट यू कैन से होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। एक ऐसी स्कूल जहां से वो अपनी जिंदगी के बेस्ट लेसन सीख सके। साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन्हें आपको अपने बच्चों की स्कूल के सिलेक्शन करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये पैरामीटर्स। नंबर 1, नियरेस्ट स्कूल में एडमिशन। बड़े शहरों में रहने वालों के लिए ये सबसे जरूरी फैक्टर है। बच्चों का स्कूल जितना नजदीक हो उतना अच्छा है। इसका बेनिफिट ये है कि बच्चों का, और अगर आप भी पिकअप ड्रॉप करने जाते हैं तो आपका भी ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, जिसका यूज आप अपने बच्चे को दूसरी क्रिएटिव वर्क करने में लगा सकते हो। राधिका के घर के बहुत पास में केंद्रीय विद्यालय स्कूल पड़ता है, लेकिन उसने केवी को छोड़कर अपने बच्चे का एडमिशन एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांडेड इंटरनेशनल स्कूल में करवाया, जो कि उसके घर से करीब 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर पड़ता था। वजह सिर्फ वही थी कि उसके फ्रेंड सर्कल में सभी के बच्चे ऐसी ही प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। अब उसको इस बात के लिए बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि उसके बेटे के स्कूल आवर्स के अलावा भी करीब 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है। आप सोचो, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होने पर बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा लोड पड़ता होगा। दूसरा देखने लायक पैरामीटर है वो है बजट। ज्यादातर पेरेंट्स इस चीज में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब अपने बच्चे की बात आती है तो पेरेंट्स पीछे मुड़कर नहीं देखते।
काफ़ी बार पेरेंट्स बियॉन्ड लिमिट जाकर भी हाई एंड स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं, बस यही दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा सिटी की बेस्ट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। स्कूल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पैसे को आपको उनकी फर्दर स्टडी के लिए बचा के रखना है। इसी रिगार्डिंग एक वीडियो हमारी चैनल पे है, तो इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखना, ताकि आपको एजुकेशन के लिए सही तरीके से मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए उसके बारे में पता चल सके। और दूसरी बात, अगर आप ऐसे स्कूल सेलेक्ट करेंगे जिसकी फीस बहुत हाई है, तो वहाँ आपको फीस के अलावा भी अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपका बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर नई नई चीज़ों की डिमांड करेगा और आपको ना चाहते हुए भी उसकी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा बच्चा अगर ब्रांडेड बैग्स या तो वाटर बॉटल यूज़ करता है, तो आपके बच्चे को भी ऐसी ही चीज़ चाहिए होगी। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स अगर BMW में छोड़ने आते हैं, तो हो सकता है उसे देखकर आपका बच्चा इंफीरियरिटी फील करे, और नतीजा कि स्टूडेंट विल स्टार्ट लूजिंग कंसंट्रेशन इन स्टडी। इसीलिए कि आप अपने बजट को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर स्कूल को पसंद करें। और मैं तो कहूँगी, यदि आपके पास पैसे हो तो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल्स को सिलेक्ट करना नासमझी ही है। आप किसी भी फील्ड के टॉपर्स को देखना, बहुत ही कम पैसों में उन्होंने पढ़ाई की होंगी, फिर भी अपनी करियर की टॉच पर होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है क्वालिफाइड टीचर्स एंड मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट कैन मेक और ब्रेक अ स्कूल, इसीलिए ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। आजकल आप देखेंगे अपने आसपास कितनी सारी स्कूल्स है। अकेले दिल्ली में ही 5000 से भी ज़्यादा स्कूल्स अवेलेबल है। इस सिचुएशन में स्कूल के मैनेजमेंट को भी कंसीडर करना ही चाहिए। 10-15 साल पहले की बात करें तो तब नंबर ऑफ स्कूल्स कम थी और ज़्यादातर स्कूल्स गवर्नमेंट या तो सेमी गवर्नमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। लेकिन अब प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस स्कूल का जंगल खड़ा हो चुका है। आज हर कोई अपने स्कूल बना सकता है। स्कूल बनाना एक बिजनेस हो गया है। इसीलिए जब हम स्कूल सिलेक्ट करें तो ये ज़रूर देखें कि जो स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड है, उसकी मैनेजमेंट बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है और कितनी एफिशिएंट है। मैनेजमेंट डिसिप्लिन होने के साथ साथ बच्चे के लिए केयरिंग और कंसिडरेट भी होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स एजुकेशन से जुड़े हुए हो। शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही शिक्षण को अच्छी तरह से समझ सकता है और सही शिक्षा दे सकता है। एक सच्चा लीडर रास्ता जानता है, रास्ते पर खुद चलता है और दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात। इसके अलावा आपको टीचर्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो भी स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हो, वहाँ के टीचर्स की कैटेगरी कैसी है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। टीचर्स का सीनियर एंड मैच्योर होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये भी देखना है कि स्कूल में टीचर्स की स्किल और नॉलेज अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि नहीं। आप इसके लिए जो भी स्कूल में जाना चाहते हैं उसके टीचर से बात कर सकते हो, इसके थ्रू आइडिया ले सकते हो। एक समझदार और परिपक्व टीचर बच्चे की साइकोलॉजी और एकेडमिकली ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। इन शॉर्ट, स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स का पर्पस स्टूडेंट के हित में, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में होना चाहिए, ना कि अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने में, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है हेल्पफुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल में पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्लब एक्टिविटीज जो कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप, टीम वर्क जैसी स्किल्स को बढ़ावा दे, ये सब होती है कि नहीं, इसको आपको देखना है। बिकॉज सच एक्टिविटीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स मोरल वैल्यूज एंड पर्सनालिटी। आपको ये देखना है कि जो स्कूल में आप एडमिशन करवाने जा रहे हो उसमें अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी या तो फिर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अप टू द मार्क है कि नहीं। स्कूल के स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके लिए स्कूल उसकी तैयारी भी करवाता है कि नहीं,
ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद 5th पॉइंट है वो है करिकुलम। इस पॉइंट में आपको ये देखना है कि जो स्कूल में आप चॉइस करने जा रहे हो वो कौन सा एजुकेशन बोर्ड फॉलो करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि आजकल बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड्स अवेलेबल हैं। स्कूल में जो भी बोर्ड फॉलो करे उसको इन डेप्थ पढ़ाया जाता है कि नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके पढ़ाया जाए, वो बहुत जरूरी है। स्कूल के लिए ये भी जरूरी है कि वो डिजिटल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्टिव और इजी बनाए। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपको स्कूल के सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले ध्यान में रखने होंगे। तो अब क्वेश्चन होता है कि इन सभी चीजों को हम कैसे देखें। आप अलग अलग स्कूल की विजिट कीजिए, मैनेजमेंट का अप्रोच जानिए, टीचर से भी बातचीत करें, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का रिव्यू ले, स्कूल की वेबसाइट और सोशल मीडिया पे क्रिटिक्स को भी हो सके तो चेक करें और उसके बाद स्कूल को शॉर्टलिस्ट करें। मानती हूँ कि ये सब चीजें जानना एक पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बच्चों का फ्यूचर यदि आपको ब्राइट बनाना है तो सिर्फ पैसे स्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना प्रीशियस टाइम भी स्पेंड करना होगा। तो ये 5 पैरामीटर्स में से आपको कौन सा पैरामीटर ऐसा लगा जिसको आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों की स्कूल को सिलेक्ट करने में कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। और आपके अलावा आपकी जानकारी में बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो कि स्कूल के सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज होंगे, आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग।